बच्चों आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? आज हमारा काम है कि हम केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या समझते हैं ये समझेंगे, क्योंकि अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा, उसको कैसे हम लोग डिफाइंड करते हैं वो पढ़ा, और कैसे पहचानें कि कहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, अब हम आज जो बात करने वाले हैं, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा केमिकल इक्वेशन। कहने का मतलब है केमिकल इक्वेशन क्या है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन इतना समझ लीजिए सिंपल टर्म में शॉर्ट हैंड मेथड बोला जाता है। क्यों, किसके लिए ये मेथड है, क्या करने के लिए? ये मेथड है रिप्रेजेंट करने के लिए। किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, किन चीज़ों को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपको रिप्रेजेंट करना है जो आप इसके पहले पढ़ रहे थे, यानी कि केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कहने का मतलब है दिस इज अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बेटा आता है वर्ड इक्वेशन में, ठीक है, एक रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आपका सिंबल एंड फार्मूला। क्लियर है? केमिकल इक्वेशन को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक वर्ड इक्वेशन में, एक सिंबल एंड फार्मूला। बेसिक आपको वर्ड इक्वेशन नहीं मिलना है, करना है आपको हमेशा जो मोस्टली यूज़ किया जाता है, जो आपको बार बार यूज बुक में बोला गया है, वो है सिंबल एंड फार्मूला। क्लियर है ना? वर्ड इक्वेशन तो आपको दिया रहेगा, बोलेगा इसको आप एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट कर दिखाओ। ठीक है, पसंद आ रही है? तो बेटा इसके थ्रू हम लोग अभी जितने इक्वेशन पढ़े आपने देखा, बार बार मैं फार्मूले और सिंबल के साथ लिख रहा था, इसीलिए आपको बोला गया इस चैप्टर में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको फार्मूले और एटॉमिसिटी याद हो, आपको सिंबल्स याद हो, तभी आप कभी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। पहली बात क्या चीज़ कि हम लोग शॉर्ट हैंड मेथड अपनाते हैं केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। किस टर्म में? सिंबल एंड फार्मूला। वर्ड को हम लोग सिंबल एंड फार्मूले का यूज करके हम लोग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, यानी समझिए सिंबल और फार्मूला किसके किसके रहने चाहिए, ये रहने चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। क्लियर है ना? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अगर आप के पास सिंबल और फार्मूला है और आप उसको रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है, वही आपका केमिकल इक्वेशन कहलाता है, वही आपका केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्लियर है? अच्छा चलिए ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं आपका। जैसे मैंने इससे पहले बोला कि जिंक जो होता है, जिंक को हम लोग डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। एसिड मान लो हमने ले लिया डाइल्यूट में, HCl ले लिया, ठीक है, उसको रिएक्ट किए और रिएक्ट करके हमारे पास प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट में क्या बना? साल्ट बना। साल्ट कौन सा था बेटा? जिंक सल्फेट था, और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस था। ठीक है, अब इसी को हम लोग को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? यहाँ पे बीच में प्लस लगा है, एरो की है, ठीक है, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखेंगे? जिंक का Zn, डाइल्यूट HCl को HCl लिखोगे, ठीक है, या आप डाइल्यूट है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो DIL डॉट। ठीक, यहाँ बीच में प्लस रहना जरूरी क्योंकि रिएक्टेंट है, आप बता रहे हो कि इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, इन दोनों को रिएक्ट कर रहे हैं, तो प्लस है। इसके बाद प्रोडक्ट डिफाइन करने के लिए आपको एरो बनाना पड़ेगा। एरो बनाइए, एरो के बाद प्रोडक्ट लाइन बाय लाइन लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साल्ट के बारे में, जिंक सल्फेट। ठीक है, अब जिंक सल्फेट का फार्मूला क्या होता है बताइए? ZnSO4 होता है। ठीक है, फिर हमें हाइड्रोजन गैस को रिप्रेजेंट कर देना है H2। क्लियर ना? और अभी लास्ट में ऐसे एरो दिखा देंगे क्योंकि एरो क्या बताता है कि ये गैस है। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा चलिए, अब इसमें यही नहीं खत्म होता है बेटा, यहाँ पे प्लस एरो ये सब बात का ध्यान रखना। ठीक है, देखो करना क्या है,
अब हम थोड़ा स्टेप सीखते हैं, ठीक है। स्टेप्स में क्या करना है आपको, सबसे पहला स्टेप है, हम बात किसी बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं कि हम लोग कैसे रिटर्न करेंगे अपने केमिकल इक्वेशन को। क्लियर है? तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको क्या करना है, आपको रिएक्टेंट, ठीक है, जितने रिएक्टेंट हैं उनका सिंबल, अगर वो सिंबल है तब, सिंबल कब लिखते हैं बेटा जानते हैं ना, जब वो सिंगल होगा, जैसे बोल दिया सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, तो उनके जो सिंबल होते हैं ऑन द बेस्ड ऑन द एटॉमिसिटी, ये बात याद रखिएगा। एटॉमिसिटी जैसे बोल दिया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को ओ नहीं लिखना है, आपको O2 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखिए कि मैंने आपको पहले बोला था कि एटॉमिसिटी के बेसिस हम लोग राइट करते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहला स्टेप है कि रिएक्टेंट का सिंबल राइट करेंगे, ठीक है, या हम अगर वो फार्मूला है तो हम लोग फार्मूला राइट करेंगे। क्लियर ना? किधर, किस साइड में? ऑन लेफ्ट साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं LHS। क्लियर है ना? क्लियर है? रिएक्टेंट सिंबल, ठीक है, रिएक्टेंट का हमें क्या करना है, सिंबल फार्मूला, ठीक है, लेफ्ट साइड में हमें राइट करना है। क्लियर ना? लेकिन साथ में क्या करना पड़ेगा हमको, दूसरा स्टेप है, इन्हीं दोनों को, ठीक है, सेपरेट करेंगे ना, क्योंकि रिएक्टेंट मतलब एक से ज़्यादा है, ठीक है। सेपरेट द रिएक्टेंट्स विथ प्लस सिंबल, ठीक है। अगर मान लो रिएक्टेंट्स एक से ज़्यादा है, मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन, अगर एक से ज़्यादा है तो आपको प्लस सिंबल से सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। सेम चीज़, इसी चीज़ को हम लोग थर्ड स्टेप में लाते हैं क्या, लेकिन बस ये काम दूसरे कर, अभी तक हम रिएक्टेंट की बात कर रहे थे, ठीक है, हम प्रोडक्ट पे आएंगे, लेकिन प्रोडक्ट के आने के बाद, ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या है कि हमें क्या चाहिए, एरो सिंबल चाहिए। क्या करने के लिए? एरो सिंबल राइट करेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ सेपरेट, लिख रहा हूं, बिकॉज ऑफ सेपरेट द, सॉरी, बिकॉज ऑफ सेपरेट द, किसको बेटा, LHS एंड RHS, क्योंकि LHS में क्या होता है, रिएक्टेंट, और RHS में क्या होता है, प्रोडक्ट, ठीक है। आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को सेपरेट करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा एरो सिंबल, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या रहेगा, सेम चीज, रिएक्टेंट की कहानी जो थी वहां कहानी हो जाएगी प्रोडक्ट की, ठीक है। हम लोग प्रोडक्ट का सिंबल, ठीक है, एंड फार्मूला, सिंबल एंड फार्मूला ऑन, ये बेटा अब ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है। क्या करेंगे, राइट कर देंगे। चलिए फिफ्थ क्या हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है, फिफ्थ में आप ऐड कर लीजिए। फिफ्थ में आप क्या करोगे, तो फिफ्थ में वही चीज़ सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करोगे, सेपरेट को किसको करोगे, प्रोडक्ट को करोगे, किसको करोगे, प्रोडक्ट को करोगे, किसके साथ, विथ प्लस सिंबल, किसके साथ, प्लस सिंबल के साथ। अब प्लस सिंबल के साथ कर लिए तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमें अगर वो मोर देन क्या होगा, 1 होगा तब, ठीक है। ऐसे प्लस तो लगाने देंगे, अगर एक है तो क्या प्लस लगाने की जरूरत है, ठीक है, एरो को डायरेक्ट लिख दो। क्लियर ना? एक एग्जाम्पल उठाते हैं। चलिए, आपको याद होगा कि जब हमने पढ़ा था, सिंपल सा एग्जाम्पल सबसे पहले उठाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो वाटर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था, हमें नीड था हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट में हमें वाटर मिल जाता था, ठीक है। तो रिएक्टेंट में हमें क्या मिल रहा है बेटा, हाइड्रोजन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन आप क्या मिक्स कर रहे हो, ऑक्सीजन, क्या मिक्स कर रहे हो, ऑक्सीजन, ठीक है। और आपका प्रोडक्ट में क्या बन जा रहा है, वाटर बन रहा है। क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हुए, रिएक्टेंट हुए, इन दोनों के बीच प्लस क्रिएट कर दो, ठीक है। अब प्रोडक्ट जो है वाटर है और ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो क्या है, रिएक्टेंट है, इन दोनों के बीच में एरो बना दो। अभी तो ये भी वर्ड में है, इसको सिंबल में करना, मैंने कहा ना दो टाइप में आपको देखने को मिलेगा, एक वर्ड और एक, ठीक है, सिंबल और फार्मूले में।
तो सिंबल और फार्मूला मोस्टली हम लोग यूज ही करते हैं, ये तो बस बताने के लिए आपको। ठीक है, अब हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है बेटा, H, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O, और वाटर का क्या हो जाएगा फार्मूला, H2O। लेकिन अभी सही नहीं है। ठीक है, अब इस पे ध्यान क्या देना है हमें, अब इस पे हमें ध्यान यह देना है बच्चों कि मैंने पहले बोला कि एटॉमिसिटी का ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी होती है 2, तो H2 लिखेंगे, ऑक्सीजन की होती है 2, तो H2 लिखेंगे। ठीक है, अब जाके केमिकल इक्वेशन हुआ तैयार। लेकिन इसमें एक कमी भी रह गई। ठीक है, कमी ये रह गई क्योंकि हमने क्लास 9th में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला लॉ था याद होगा, फर्स्ट लॉ में क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यू हैव नो दैट ना, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें कहा गया था कि मैटर कैन बी नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। तो सिंपल सा कहानी है कि हमने जितना रिएक्टेंट लिया है, ठीक है, उसका जो मास होगा रिएक्टेंट का टोटल, वो ओवरऑल, ठीक है, मास जो प्रोडक्ट में मास होंगे उसके इक्वल होंगे। यानी कि एक सिंपल लैंग्वेज में, आप मान में अगर 1 किलो चीनी लिया, 1 किलो दाल लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो 2 ही किलो होगा, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं ना होगा। ठीक है, बात आपको नहीं समझ में आया तो अब जाइए अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़िए, यहाँ पे बात बताई गई थी। ठीक है, उसी बात को ध्यान में रख करके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को ध्यान में रख करके यहाँ पे वही दिख रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब कंबाइन कर रहे हैं तो क्या इधर का मास इधर के मास के बराबर है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको एटॉमिक मास के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा बच्चों, H2 है, यानी कि हाइड्रोजन 2 है, यानी कि हाइड्रोजन का मास यहाँ पे हो गया 2। क्लियर है ना, आपको समझ में आ रही है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात आती है। ठीक है, ऑक्सीजन का मास हो गया आपका, ध्यान सुनिएगा, ऑक्सीजन का मास हो गया आपका, ठीक है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन कितने हो गए 32। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए अब इधर आते हैं वाटर में, इधर हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, यानी कि 2 + 16। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 18, और इन दोनों को ऐड करने पे टोटल हो गया 34। अब बताओ, रिएक्टेंट 34, प्रोडक्ट 18, ये तो आधा से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, क्या हो गया, ये तो गलत हो जाएगा बेटा ना। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो हमने इससे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है उसका यही कहना है कि मैटर कहीं नहीं जा सकता है। ठीक है, वो कंजर्व होता है, जितना रिएक्टेंट रहेगा उतना ही प्रोडक्ट भी आपका बनेगा। तो ये क्या हो गया 10। इसीलिए हम हर केमिकल इक्वेशन को, ठीक है, एवरी केमिकल इक्वेशन नीड बैलेंस। ठीक है, हर केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद रहेगा क्यों करते हैं हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बाकी और डिटेल में पूछेगा तो आप डिटेल में समझा दीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आ गई, इसीलिए अब इसे बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए बैलेंस कैसे करते हैं उस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करते हैं, क्योंकि हमने आपको 5 रूल बताए हैं कि कैसे कैसे करते हैं, उसमें एक रूल और ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, रूल नंबर 6, क्योंकि रूल नंबर 6 आपको बताना जरूरी है। रूल नंबर 6 क्या है कि हम हर रिएक्टेंट, हर प्रोडक्ट को, ठीक है, उनके स्टेट को भी डिफाइन करते हैं। याद रखिएगा, एवरी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, डिफाइंड ऑफ स्टेट विथ सिंबल्स।
ठीक है। हम लोग सिंबल्स के साथ कुछ सिंबल आपको दिए जाएंगे। सिंबल क्या है, गैस के लिए जी है, यस सॉलिड है, या लिक्विड है, एक्वस के लिए ए क्यू है। जी गैस, एस सॉलिड, एल लिक्विड, ए क्यू एक्वस सोल्यूशन। आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको जरूर डिफाइन करके कमेंट में करिएगा कि व्हाट इज एन एक्वस सोल्यूशन। क्लियर है? क्वेश्चन आपके लिए क्या है, आपको एक्वस सोल्यूशन के बारे में डिफाइन करना है। सॉरी, ओके। आपको याद रहेगा, क्या याद रहेगा, आपको एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, आप एक्वस सोल्यूशन के बारे में डिफाइन करोगे। क्लियर है ना? चलिए बच्चों, अब हम इसलिए सॉरी फॉर दैट, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर का स्टेट भी नीचे डिफाइन करेंगे। मैं यहाँ 2 लिखा हूँ, यहाँ भाई तो हाइड्रोजन गैस में होता है तो जी लिखेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन आपका गैस में होता है तो भी जी लिखेंगे, और वाटर आपका लिक्विड में होता है तो एल लिखेंगे, ठीक है। ऐसे आते हैं हम लोग, कोई एग्जाम्पल और लेते हैं। हमने जिंक लिया, क्या लिया बेटा, जिंक लिया, और जिंक में हमने डाइल्यूट HCl मिला दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारा प्रोडक्ट बन गया कौन सा, एक जिंक क्लोराइड बन गया, जिंक क्लोराइड हो गया, और साथ में हमको प्रोडक्ट में मिल गया हाइड्रोजन गैस। क्या मिल गया, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जिंक के लिए Zn, डाइल्यूट एसिड के लिए ऐसे लिखोगे डाइल्यूट HCl, ठीक है। आपको ये भी लिखना है, इसकी ज़रूरत है नहीं, आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और रिएक्टेड में जिंक क्लोराइड का फॉर्म होता है ZnCl2, और हाइड्रोजन के लिए H2। अब ये बैलेंस करना भी जरूरी है, तो बैलेंस कैसे करोगे, ठीक है, ये भी बात पे ध्यान रखना है। तो अभी हमने इसको और ऊपर वाले को भी बैलेंसिंग नहीं किया है, ठीक है। तो कहने का मतलब पहले ये समझो कि आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है, रिप्रेजेंट करने आगे सभी को, ठीक है। मैं इसी पे आगे डिस्कस करता रहूँगा क्योंकि ये ज़रूरी है, आप बिना सिंबल, एटॉमिसिटी और फार्मूले के रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। बस याद रखिएगा कि प्लस से सेपरेट करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को भी, और दोनों को अगर अलग करना है रिएक्टेंट प्रोडक्ट को तो हमें एरो भी यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें करना क्या है, ठीक है। हमें इस बात का ध्यान रखना है बच्चों कि जो रिएक्टेंट है, ठीक है, जो प्रोडक्ट है, जब तक आप उनका सिंबल्स, एटॉमिसिटी और फार्मूला याद नहीं रखोगे तब तक आप करेक्ट नहीं रहोगे उस केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले करेक्ट आपको सिंबल, फार्मूला और एटॉमिसिटी करेक्ट करनी पड़ेगी, बाकी चीज़ें बाद में ऑटोमेटिक हो जाएंगी, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा बैलेंसिंग पे, ठीक है। कैसे हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, कैसे हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो हम बात आ गई बैलेंस की, ठीक है। चलिए बैलेंस करिए। अभी हमने ऊपर लिखा था H2 + O2 गोज टू H2, क्लियर है ना? चलिए, गोज टू H2। तो यहाँ पे जब हमने काउंट किया तो हाइड्रोजन मुझको, यार मैं लिस्ट बनाता हूँ आपको, अब वो सिंबल समझ के आपको जब याद हो जाएगा ना तो आप ऑटोमेटिक वैसे ही करने लगोगे। मैंने हाइड्रोजन दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है। इधर हम रिएक्टेंट लिखते हैं और इधर हम लोग डालते हैं लिस्ट में प्रोडक्ट। इधर हाइड्रोजन का जो नंबर है रिएक्टेंट में वो है 2, और ऑक्सीजन का जो है वो भी है 2। उधर जाएंगे हाइड्रोजन का देखेंगे नंबर, तो हाइड्रोजन बेटा है 2, ठीक है, और ऑक्सीजन है 1, सिंगल ओनली। तो बैलेंस हुआ, यानी कि हमें ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन को 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, या तो हम यहाँ 2 लिखे तो 2 हो जाएगा, लेकिन बट बेटा ये फार्मूला आपका बन जाता है H2O2, और ये हो जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। जब तो वाटर गया, यानी कि हम जैसे ही नीचे लिखते हैं किसी को 2 करने के लिए, 3 करने, उसका नंबर इंक्रीज करने के लिए, तो ये बात समझ लीजिए कि वो आपने उसका फार्मूला ही बिगाड़ दिया, उसको इनकरेक्ट बना दिया। H2O2 तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला होता है, वाटर का तो नहीं है। सो देन तब क्या करें सर, तो देन बेटा यहां न लिख करके इस नंबर को हमें, सॉरी, हमें उस फार्मूले के सामने लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, देखिए ध्यान से, ये जो है, ओके, देखिए वाटर, ऑक्सीजन को इंक्रीज करना है क्योंकि इधर भी 2 है तो इधर भी 2 करना पड़ेगा,
ठीक है, अब घटा नहीं सकते हैं हम, ऐसा मत सोचेगा घटा दिया जाएगा, घटा यहाँ पे इंक्रीज ही करना पड़ता है। तो इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ 2 नहीं लिख सकते बिकॉज ऑफ फार्मूला इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन सर, देन सामने यहाँ बीच में लिख देते हैं, ये भी नहीं आपको करना है, तो भी फार्मूला तो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो हमें फार्मूला करेक्ट भी करना है, हमें नंबर को इंक्रीज भी करना है, तब कैसे होगा? तो इस बात को ध्यान रखना कि आपको यहाँ नहीं लिखना है, आपको कहीं बीच में नहीं लिखना है, या किसी नंबर को एडिट नहीं करना है। ठीक है, उसके लिए आपको उस पूरे फार्मूले यानी फार्मूला यूनिट के सामने आपको नंबर लिखना है। इस फार्मूला यूनिट के सामने, सामने का मतलब यहाँ पे हमें कितना बोला लिखने के लिए, क्योंकि इसको 1 से 2 करना है, तो यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा, सॉरी पूरा फुल में। क्लियर है? हमने क्या लिख दिया? 2। ठीक है, अब जब सामने 2 लिखा तो ये 2 कहीं ना कहीं हाइड्रोजन को भी मिल जा रहा है, ये 2 ऑक्सीजन को भी मिल जा रहा है। हाइड्रोजन को मिला तो कितना हो गया हाइड्रोजन भाई साहब? तो हम इसके जो फ्रंट में है ये नंबर और ये जो बेस पे है ये नंबर, इन दोनों नंबर को जब मैच करेंगे, इन दोनों नंबर को जब एक साथ ज्वाइंट करेंगे तो ये ज्वाइंट होते हैं कैसे? एज अ मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इनकी जो संख्या हो जाती है 4 हो जाती है। ठीक है, और हाइड्रोजन के नीचे तो 1 है ही सिंपल सा, तो 1 का 2 करो तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि अब हाइड्रोजन कितना है? वो 4 हो गया। ठीक है, 2 के बजाय, और ऑक्सीजन कितना है? वो 2 हो गया। क्या मैं कर रहा हूँ? मैंने सिंपल फिर मैं समझाता हूँ। यहाँ पे हमने जब लिखा 2 तो ये हो गया 2H2O2, तो कितना हो गया? 2 दूनी 4। ठीक है, यानी 2 2 जा 4, एंड यहाँ पे 1 सिंपल है तो ये सिर्फ इसी को मिलेगा सिंपल 2 ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 है तो 2 1 जा 2, 4 हो गया। लेकिन इसकी वजह से इधर तो हाइड्रोजन 2 है, तो इधर 4 कैसे हो गया? अब इधर भी एडजस्ट करना पड़ेगा करके। हाँ, तो इधर भी आपको आना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? आप इधर भी आएंगे। आइए, तो इधर इसको 2 करना है, सॉरी इसको 4 करना है, तो सिंपल से मैंने बोला ना नीचे से ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसको 2 से ही ना, 2 से कर दो। अब ये भी आपका हो गया 4। तो यानी कि करेक्ट बैलेंसिंग क्या हो गई आपकी? आप लिखोगे केमिकल इक्वेशन के लिए 2H2 प्लस O2 गोज टू 2H2O। ठीक है, और साथ में मैंने बोला था अगर पॉसिबल है तो आप स्टेट भी लिखेंगे। देखिए वैसे तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है 10th में, ठीक है, कि आप स्टेट को भी डिफाइन करो, लेकिन फिर भी एज पॉसिबल अगर आपको याद है तो आप स्टेट को भी डिफाइन कर दीजिए। जैसे कि ये गैस और ये आपका लिक्विड। क्लियर है? अगर पॉसिबल है तो आप कर दीजिए, वरना उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, 10th में जब हम लोग हायर क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे इस बात का फोकस करते हैं कि हमें स्टेट भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए ये चीज़ हो गया। अभी बैलेंस समझ में आई? चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी जिंक क्लोराइड का था। ठीक है, हम क्या किए थे? हमने लिया था जिंक, और जिंक में हमने डाल दिया था HCl। ठीक है, और सॉरी इसको थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा अच्छे से, एक मिनट। हमने लिया जिंक, हमने लिया HCl, और प्रोडक्ट में हमारा जो आया वो आ गया जिंक क्लोराइड, और आ गया लास्ट में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना बेटा कि एटॉमिसिटी फार्मूला, ठीक है, और सिंबल्स को करेक्ट लिखना, वरना बैलेंसिंग भी गलत हो जाएगी। ठीक है, कोई मतलब नहीं निकलेगा, बैलेंसिंग करना आपका बेकार चला जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा जिंक का काउंट करते हैं, बनाते हैं इधर लिस्ट, जिंक, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, इधर भी वही होगा, जिंक, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, अब इसको मैंने डिफाइन किया, एक साइड में रिएक्टेंट है और एक साइड में मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए रिएक्टेंट की बात करते हैं। तो जिंक इधर कितना है रिएक्टेंट में? 1 ही है। उधर जिंक कितना है रिएक्टेंट में? ये 2 सिर्फ इसी के लिए मिलेगा। देखो जो बेस पे 2 लिखा होता है ना, वो सिर्फ जिसके नीचे लिखा गया उसी को मिलता है। ठीक है, अब ये 2 हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन को ही मिलेगा, किसी बगल वाले को नहीं मिलने वाला है, ये बात याद रखिएगा। इसलिए मैं वहाँ पे नहीं दे रहा था वाटर में। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, आप यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, सॉरी, जैसे आप यहाँ पे देखो, सॉरी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, 2, तो ये 2 सिर्फ इसी के लिए, इसके लिए नहीं है। ये वाला 2 जो है इसके लिए, क्योंकि ये फ्रंट में लिखा है तो इस सब के लिए रह जाता है। ठीक है, चलिए अभी फोकस हम लोग कहाँ करते हैं?
अभी हमारा फोकस चलता है यहाँ पे बैलेंसिंग पे, ठीक है। ये हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक 1, तो प्रोडक्ट में भी जिंक 1, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन 1, ठीक है, तो वहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, ठीक। इधर क्लोरीन 1, इधर भी आप देख रहे हो तो उधर क्लोरीन 2, देख रहे हो यहाँ Cl2 लिखा है 2, ठीक। अब दिक्कत है कि हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है, क्लोरीन को भी बैलेंस करना है, किधर साइड में, रिएक्टेंट साइड में, क्योंकि उधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। डिक्रीज तो नहीं कर सकते पर इंक्रीज तो कर सकते हैं ना, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, देखिए सिंपल था। हमें क्या करना पड़ेगा, जिंक को 1 है, जिंक इक्वल, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन इधर 2 है तो इधर भी हमको 2 करना पड़ेगा, और 2 करने के लिए हम कभी नीचे तो नहीं लिख सकते ना उसके बेस पे, या क्लोरीन के बेस पे तो नहीं लिख सकते है ना, बीच में नहीं लिख सकते। हमें क्या करना है, उस फार्मूला यूनिट के सामने लिखना है 2, तो हमने फार्मूला यूनिट के सामने 2 लिख दिया, और ये हाइड्रोजन अब हो गया 2। लेकिन हाइड्रोजन के साथ साथ क्लोरीन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन के साथ साथ, क्योंकि ये जो 2 है इसके लिए भी इसके लिए भी बेस पे 1 ही 1 है, तो इसको भी 2 मिलेगा, इसको भी 2 हो गया टोटल, तो 2 और 2, ठीक। यानी कि एक ही जगह 2 किया तो दोनों चेंज हो गए, और अब देखो बैलेंस सेम सेम है, जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, सेम बैलेंस हो गया। अब ये देखो, अच्छा बैलेंस करने से क्या फायदा हुआ, बैलेंस करने से क्या फायदा हुआ, क्योंकि लाभ कंजर्वेशन बोला गया था ना कि मास इक्वल होना चाहिए, जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट का। करके देख लो, करके देख लो, हमने वाटर का करा था, आपको याद होगा ना वाटर वाला, एक बार फिल करते हैं। इधर देखो ये 2 2 जा 4, यानी एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 ही रहेगा, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन 2 हो गए, यानी कि 16 + 2 = 32, क्योंकि एक का 16 होता है, ठीक है। तो इधर आपका टोटल हो गया 36, ठीक है। अब इधर चलिए, इधर देखिए, क्या इधर भी 36 होता है, तो इधर हाइड्रोजन कितना है बेटा 4, ठीक है, तो 4 आ जाएगा। ऑक्सीजन कितना है 2, क्योंकि यहाँ देख रहे हो 2, ये 2 सबके लिए 2, और प्लस 32, अब दोनों को ऐड करो कितना आ गया 36, तो बेटा आ गया ना। सेम चीज यहाँ पे भी कर लो, ठीक है। जिंक और हाइड्रोजन क्लोरीन का भी ऐड करके देख लो, वही आएगा आंसर। तो बैलेंस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि केमिकल में हम लोग एक पॉइंट का भी मतलब निकालते हैं, ठीक है। एक पॉइंट से भी हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस निकलती है कि एक पॉइंट में अगर पॉइंट ml लिए हैं तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी चेंज करोगे ना बेटा उसका रिजल्ट कुछ और आ सकता है, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे जब प्रैक्टिकली आप करोगे ना तब आप मतलब समझोगे कि पॉइंट का भी मतलब क्या होता है, क्यों हम यहाँ पे ऐसे इस चीज़ों को करेक्टली तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक असाइनमेंट सेंड कर दूंगा, ठीक है, ओके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। या आपके सबसे पहली बात तो आप क्या करोगे, हम आपको भेजेंगे वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन आप सबसे पहले एनसीईआरटी के बेस में जो दिया गया है उस चीज़ों को अपने से देखिए, कहीं से देखिएगा नहीं, आप अपने से ट्राई करिएगा उसको सबसे पहले इक्वेशन में लिखने के लिए, ठीक है, और साथ में उसको बैलेंस करने के लिए। तो हमने 2 चीज़ सीखा, एक इक्वेशन सीखा, एक बैलेंस सीखा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लोग उठाते हैं, क्या उठाते हैं एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमारे पास है, देखिए बच्चों क्या है, हम लेते हैं मैग्नीशियम वाला, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन गोज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, थोड़ा स्टेट भी लिख लेते हैं। इसका स्टेट है बेटा सॉलिड, इसका स्टेट है गैस, और इसका भी स्टेट है सॉलिड, ठीक है। चलिए अब काउंट करते हैं मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम इधर 1, इधर मैग्नीशियम 1, ठीक है। इधर ऑक्सीजन 1, इधर ऑक्सीजन 2, यानी हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है किधर साइड में, इस साइड में। पहले लिस्ट बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, यही 2 चीज़ें हैं, लिस्ट बनाए। रिएक्टेंट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, रिएक्टेंट में मैग्नीशियम 1 दिखाई दे रहा है, और आपको प्रोडक्ट में क्या दिखाई दे रहा है 1 दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन कितना इधर दिया रिएक्टेंट में 2 दिखाई दे रहा है, और प्रोडक्ट में कितना दिखाई दे रहा है 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको 2 बनाना है, क्योंकि इधर भी 2 तो इधर भी 2 करना पड़ेगा। 2 करने के लिए नीचे नहीं लिख सकते, बीच में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें लिखना पड़ेगा फ्रंट में, तो फ्रंट में हमने लिख दिया 2। अब जब ये 2 हो गया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो मैग्नीशियम को 2 करने के लिए इधर भी आना पड़ेगा मैग्नीशियम 2 करने के लिए, क्योंकि अब मैग्नीशियम क्या हो गया 1 के बजाय 2 हो गया प्रोडक्ट में, तो भाई इधर भी आके तो कर दो, ठीक है। तो अब सामने फ्रंट में 2 लिख दो, नीचे नहीं लिखना, सामने लिखना 2, तो हमने यहाँ करके 2 लिख दिया, और ये भी हो गया बेटा 1 से 2। तो यानी कि ये करके समझ में आ गया कि हमें
बैलेंसिंग इसी बेस पे करना है। क्लियर ना? तो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक उठाइए और लास्ट में आपको दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 करके है, 6, 7, 8, इन तीनों को आप घर से करके लाएंगे, करेंगे। कहीं से अगर आपको समझ में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में है, राइट करिए, ठीक है। एंड मेरे पास व्हाट्सअप नंबर है, इसको नोट कर लीजिए। एनी प्रॉब्लम, ठीक है, तो इस पर आप मैसेज करिएगा 9454861040, ठीक है। इस नंबर पे मैसेज करिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होता है विथ क्वेश्चन, ठीक है, अपने क्वेश्चन के साथ इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, ठीक है। जल्दी से भी आगे है, कुछ और भी मेथड है, हम अप्लाई करेंगे, लेकिन फिलहाल यही अवेलेबल है, तो आप इसी को करिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होता है अपने क्वेश्चन के साथ मैसेज करिए, हम आपको, ठीक है, इवनिंग 7, 8 या 9, ठीक है, पीएम टाइम में आपको हम उसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है, ओके। इस पर अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं इस पर वीडियो दोबारा बनाऊंगा, ठीक है, अलग अलग इक्वेशन के साथ, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है इसी पे हो, ठीक है। फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि इसके बाद हमने पढ़ना है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो कि 5 होते हैं, उन 5 को हमें डिफाइन करना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में भी आपका करोजन और एनसीडीटी भी है, उसको भी दो लाइन समझना है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए यह है कि अभी तक तुमको केमिकल इक्वेशन, ठीक है, साथ में बैलेंसिंग नहीं समझ में आ रही है तो, ठीक है, सेम चीज़ें आप हमें बताइएगा, ठीक है, बताएंगे तो बच्चों उस पर हम फिर से वीडियो बनाएंगे आपको, आपके लिए। क्लियर है ना? तो ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।